समय के असीम सागर में हमारे समझ से परे एक नृत्य है जहाँ युग बदलते हैं, नियति का चक्र घूमता रहता है निरंतर। और इस शाश्वत नृत्य में एक महाकाव्य है जो ईश्वर और मनुष्य को एक धागे से जुड़ता है, जिसे कहा जाता है महाभारत। लेकिन इसकी गहराई को समझने के लिए हमें पहले उतरना होगा समय के गहराइयों में, युगों के भीतर। मैं दुर्गा प्रसाद मेहर आपको स्वागत करता हूँ एपिक्स विथ मी में। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं महाभारत। और महाभारत से पहले हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कितने युग हैं। तो शुरू करते हैं युगों का एक छोटा सा चैप्टर। हिंदू समय की अवधारणा रेखीय नहीं है, यह चक्रीय है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदू टाइमलाइन के बारे में तो ये लीनियर नहीं होता, ये साइक्लिक होता है, जिसमें सृष्टि, पालन और विनाश का जो चक्र है वो हर वक्त चलता ही रहता है। हर चक्र को 4 महायुग में बांटा गया है जो कि निरंतर चलते ही रहते हैं। ये युग सिर्फ एक ऐतिहासिक पल नहीं है बल्कि एक विशाल कालखंड है, जिसे कि हम कॉस्मिक टाइम भी कह सकते हैं, जो देवताओं और मनुष्य के भाग्य को आकार देता है। युगों में सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर और उसके बाद आता है कलियुग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सतयुग से, जिसे कि हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। सत्यम का युग, जहाँ पे सत्य यानी कि धर्म शिखर पे था, जहाँ पे हर एक व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग में ही चलते थे। उस वक्त धर्म अपने चारों पैरों में खड़ा था। अगर बात करें सतयुग का टाइमलाइन के बारे में तो ये सतयुग 12,28,000 वर्ष तक चला था, जो कि सबसे बड़ा युग था। यह वह समय था जब मानवता ईश्वर से गहराई से जुड़े हुए थे। सत्य, करुणा और न्याय ऊंचाई पे थे। देवताओं और मनुष्य का अंतर लगभग मिट ही चुका था। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं होता। समय का पहिया घूमा और सत्य का युग धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। तब आगमन हुआ त्रेता युग का। त्रेता युग, जिसे रजत युग भी कहा जाता है, जो 12,96,000 वर्ष तक चला था। यह वह समय था जब धर्म अपने 3 पैर में खड़ा था। थोड़ा सा वीक था, यानी कि कमजोर था, क्योंकि अहंकार और महत्वाकांक्षा धीरे धीरे मानवता में घुसने लगे थे। यह युग में भगवान राम जन्म हुए थे और जिसमें देवता और दानवों के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ा गया था। युग अभी भी समृद्ध ही था, लेकिन नैतिक व्यवस्थाओं में दरारें दिखना शुरू हो गए थे। और फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग, जिसे हम कांस्य युग भी कह सकते हैं, जो 8,64,000 साल तक चला था। अब धर्म सिर्फ अपने 2 पैरों पे ही खड़ा था। इसकी आधी शक्ति खो चुकी थी। इसी युग में महाभारत की पृष्ठभूमि रची गई थी। यह संघर्ष, भ्रम और युद्ध का समय था। इस युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए थे, यानी कि अवतार लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को मार्गदर्शन दिए और अंतिम में लड़ा गया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। यह युद्ध सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का एक लड़ाई थी। एक ऐसा संघर्ष जो केवल बाहरी नहीं था बल्कि आंतरिक भी था। और तब फिर से समय का पहिया घूमता है और आता है कलियुग। कलियुग, जिसे लोह युग भी कहते हैं, यह 4,32,000 साल तक चलेगा। अब धर्म सिर्फ एक ही पैर पे खड़ा है। यह पूरी तरीके से नाजुक और कमजोर हो चुका है। यह अंधकार का युग है, छल और विनाश का युग। और यह है हमारा युग। लेकिन इस युग में भी उम्मीद है। जैसे सूरज ढलता है और पुनः उदय भी होता है, उसी तरीके से सतयुग का भी उदय होगा। भारत के समय के गणना बहुत ही ज़्यादा विशाल है। एक महायुग जिसमें 4 युग होते हैं, जो 43,20,000 साल का होता है। ऐसे 1,000 महायुग से ब्रह्मा का एक दिन बनता है, जिसे एक कल्प कहा जाता है। और हर चक्र के बाद
ब्रह्मांड फिर से उत्पन्न होता है। यह युगों का चक्र अंत नहीं है, बल्कि एक नया शुरुआत है। और इस अंतहीन चक्र में महाभारत का महाकाव्य ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म, कर्म और नियति के मार्गदर्शन का एक साधन है। यह महाकाव्य की शिक्षाएं सदियों से आज तक भी प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हम युगों के पार यात्रा करते हैं, उसी तरीके से हमें महाभारत का जो ज्ञान है उसे भी अपने साथ लेके आगे चलना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है और हम भी उसकी इस अनंत नृत्य का एक हिस्सा है।